ये मुझे मेरी वालदा की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आप जितने भी जो आपके केसेस हैं तो वो आपकी जो टीम है वो डील कर सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो गुलाम हैदर के केस पर फोकस करना है। हमने जो है बगैर खाए पिए पूरे पूरे दिन जो है हमने गुजारे हैं एक साथ। तो वो तो गुलाम हैदर साहब के वालिद बड़ी मिन्नतें करते रहे कि आप कुछ खा लो। मैंने बोला नहीं, ऑफिसर उठ के चले जाएंगे, हमने इनसे मुलाकात करनी है, टाइम दिया हुआ है। जितने भी लोग ये डिफेम करना चाहते हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना इतना ही चाहता नहीं हूँ। बल्कि मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम जब हैदर और मैं उम्रा पे इकट्ठे गए थे तो आपकी वालदा भी हैदर से बात कर रही थी और बच्चों के बारे में ज़रा वो भी इस चीज़ के बारे में दुआएं दे रही थी बल्कि। और ये नहीं चाहते हैं कोई हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो वो पाए तकमील पर पहुंचे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो पाए तकमील पर पहुंचे। ये वो साजिशी अनासर हैं जो पेड एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये साजिश का हिस्सा हैं। और ये वो लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते हैं कहीं इंसानियत का जो है वो बोलबाला हो। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गुलाम हैदर को उनके बच्चे वापस मिले। तो इसलिए सर जिसे हिंदी में वो कहते हैं कि अरूप, जो अरूप अभी लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने आरोप। बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो ले लिए हैं हैदर से और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसके ऊपर कितनी है हम पब्लिक को बता भी चुके हैं पहले भी एक वीडियो में कि टोटली जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं इस केस को। देखिए, मैं ये हिंदुस्तान की, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुलाम हैदर का जो केस है मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक रुपया भी गुलाम हैदर से नहीं लिया गया है, न एक रुपया लिया है, न पैसे लेने का कोई इरादा है, न ही मुस्तकबिल में कोई पैसे गुलाम हैदर से लेंगे। ये गुलाम हैदर का केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो भी मैं अपने ओन पॉकेट से ही बर्दाश्त कर रहा हूं और आगे भी बर्दाश्त करता रहूंगा। ये जो डिफेम कर रहे हैं लोग, इनकी बातें मुकम्मल बेबुनियाद हैं। एक रुपया भी नहीं लिया। आप गुलाम हैदर से इस बात का कंफर्म कर सकते हैं, वही मजीद बता सकता है। जी हमारी बाकी बात हुई है इस सर बात इसके में ऊपर इस और बात सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम जब हैदर और मैं उम्रा पे इकट्ठे गए थे तो आपकी वालदा भी हैदर से बात कर रही थी और बच्चों के बारे में ज़रा वो भी इस चीज़ के बारे में दुआएं दे रही थी बल्कि कि आपके बच्चे जो हैं आ जाएं और मेरा बेटा जो है डॉक्टर रोशन साहब आप वो पूरी कोशिश करेगा और मैं खुद कहूँगी अपने बेटे को कि पूरी कोशिश करके बच्चे जो हैं वो हैदर के लाएं। तो कभी वालदा की जी तरफ से भी हाँ। कोई आपको आया कि जी जी भाई जी। आप अगर जी 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 वकील जी, हैं तो आप बिल्कुल सिंध के बिल्कुल। बच्चे आप पाकिस्तान शायद में बच्चे हैं वो पाकिस्तान में लाएं। आप शायद उस टाइम गुलाम हैदर के साथ मौजूद थे, तभी आपको ये बातें पर्सनल बताएं। जी उस सर। टाइम गुलाम हैदर से मेरी बात हुई थी। गुलाम हैदर को जैसे मैंने कॉल की तो गुलाम हैदर ने मुझे कैबतुल्ला शरीफ, अल्लाह का घर बैतुल्ला शरीफ दिखाया कि मैं इस वक्त उम्रा कर रहा हूँ। वो एहराम में थे और उस वक्त ही गुलाम हैदर ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ और मैंने अपने लिए भी दुआ करवाई। तो उसी टाइम मेरे साथ मेरी वालदा भी मौजूद थी। जब मेरी वालदा ने वो बैतुल्ला शरीफ देखा तो मैंने बिल्कुल मेरी मदर को वो बैतुल्ला शरीफ दिखाया तो गुलाम हैदर से भी बात करवाई। तो गुलाम हैदर से उनकी बात हुई, गुलाम हैदर ने मेरी वालदा से दुआ करवाई और मेरी वालदा ने तो हम क्यों पब्लिक को दुआ यही करवाई बता गुलाम रहे थे हैदर कि से, सिर्फ क्योंकि आप वो ही बैतुल्ला शरीफ आप में थे। देखो और मेरी फैमिली भी एक्साइटेड है इस केस में। और मेरी फैमिली भी ये चाहती है कि केस जल्द से जल्द डील हो और बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिल जाएं। और इस हवाले से सब लोग को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप डिफेम करना चाहते हैं गुलाम हैदर को या रोशन अली अजीम को, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये हम केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। एक तो ऊपर से मेरी वालदा की भी मुझे हिदायत है कि गुलाम हैदर का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपने वही गुलाम हैदर के वही केस चीज को मैं सर करना आपसे है। पूछ रहा था कि और आपकी वादा की सारे तरफ जो से आपने केसेस है कोशिश एक किया है तरफ। मतलब जो है वो आप इस केस को जरा जिसे कहते हैं पेनल्टी की बुनियाद पे देखें और जी जी जी, जल्दी से ये जल्दी। मेरे मुझे डायरेक्शंस हैं। ये मुझे मेरी वालदा की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आप जितने भी जो आपके केसेस हैं तो वो आपकी जो टीम है वो डील कर सकती है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो गुलाम हैदर के केस पर फोकस करना है। देखिए, ये बातें आपको पर्सनली पता इसलिए थी, शायद आप उनके साथ थे, तो जी बिल्कुल हम जो है वो इसको हम दबाव कर रहे बड़े थे तो आपसे फैमिली मैंने ये फैमिली केस की तरह डील कर रहा हूँ। मैं इसको फैमिली केस की तरह डील कर रहा हूँ, उसके रीजन है। देखिए, तो बस मजलूम है यही चीज गुलाम जो है हैदर, हम यही चीज जो है वो मजलूम है पब्लिक गुलाम को हैदर। बताना चाहते थे हालांकि आपकी और मेरी वो तो बात नहीं थी मैं इधर के साथ था तो मुझे याद आ गया छोटा सा वाक्य जी मैंने जी। आपको सुना दिया पब्लिक किसी चीज को सिर्फ देख ले कि किस तरह से एक फैमिली मेंबर की तरह आप जो है इस केस को देख रहे हैं और लोग ऊपर से तनकीद भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसको हम फैमिली मेंबर की तरह ही केस को देखते हैं। हमारे गुलाम हैदर साहब के वालिद के साथ तो काफ़ी ऐसे दिन गुजरे जिसमें हमने इन ऑफिस, इन अदालतों और इन
पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पीछे जो है हमने जो है बगैर खाए पिए पूरे दिन जो है हमने गुजारे हैं एक साथ। तो वो तो गुलाम हैदर साहब के वालिद बड़ी मिन्नतें करते रहे कि आप कुछ खा लो। मैंने बोला नहीं, ऑफिसर उठ के चले जाएंगे, हमने इनसे मुलाकात करनी है, टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे डेज भी गुजरे हैं। बिल्कुल हम गुलाम हैदर साहब के वालिद अमीर जान साहब मुझे अपने बेटे की तरह, गुलाम हैदर की तरह ही समझते हुए मेरा ख्याल रख रहे, मैं भी उनका ख्याल रखता। इसी तरह हम फैमिली की तरह ही हैं। इस केस को हम फैमिली की तरह ही डील कर रहे हैं। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती अपना टाइम जो है उससे निकाल कर, हमें पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की लायर हैं, ऊपर से जो है वो आप कानून की क्लासें भी देते हैं, केसेस भी आपने देखने हैं, सारी चीज़ें, तो आपके पास टाइम भी नहीं होता ज़्यादा। तो हमने अच्छा आज आप मोहसिन, मैं आपकी बात काटूंगा। मैं जितने भी लोग ये डिफेम करना चाहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनके लिए भी मैं बड़ा नेक दिल है तमन्नाएं आप। रखता हूँ। मैं उनके लिए भी नेक तमन्नाएं रखता हूँ। मुझे उनके लिए कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। वो भी अरे मेरे आपको भाई बड़ा हैं, फल उनके लिए भी मैं दुआ करूंगा। अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाब करें और उन्हें खुश रखे। मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। बाकी और जितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, उनकी शिकायत एक ज़रूर रहती है कि मैं उन्हें टाइम नहीं देता हूँ। मैं उनसे जो है अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कुछ बिजी स्केड्यूल है, तो उस वजह से मैं उन्हें टाइम बड़ा कम ही देता हूँ। लेकिन मेरे पास डायरीज में लिखे हुए हैं उनके नाम, जिन जिन को मैंने टाइम देना है, टाइम टू टाइम उनको मैं ज़रूर टाइम दूंगा। मेरी टीम मुझे बता रही है कि सर आज उसका टाइम, मोहसिन का टाइम है, आज उसका टाइम है, आज उसका टाइम है। तो ये मैं उनको ज़रूर टाइम दूंगा। और सबसे मैं ये माजरत चाहता हूँ कि आपको बड़ी देरी होती है इंटरव्यू ऑनलाइन लेने के लिए। और बाकी जितने भी लोग कोई गलत राय रखते हैं मेरे सर, लिए, मेरी अगर उनसे आप कोई यूट्यूबर शिकायत नहीं है। सर आपकी बात काटेंगे, अगर आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या जितना भी इसमें आ जाता है, तो ज़रा उन यूट्यूबर्स को भी थोड़ा सा कह दें जो फेक वीडियोस बनाते हैं हैदर के हवाले से, सीमा के हवाले से, और अपने साथ जो है वो मतलब जो है वो झूठे लोग लाकर उनके फैमिली रिलेशन बनाकर के फलां फलां इसके लिए थोड़ा सा एक मैसेज उन लोगों को जी दे जी दें कि आप वीडियोस इस पे बनाएं इस केस के ऊपर, लेकिन ये चीज़ ना करें। जी, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। क्योंकि हमारे केस पर ये खराब असरात इसके पड़ते हैं कि सीमा हैदर के जी भाई ने ये कहा, सीमा हैदर की बहन रीमा ने, सुमेरा ने ये कहा, सीमा हैदर के फुप्पो ने, ताया ने ये कहा। ये कुछ झूठे लोग जो है ला खड़ा कर देते हैं सब्सक्रिप्शन के और डॉलर के चक्कर में। तो ये मेरी उनसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोगों से भी शिकायत नहीं है, आपसे बस इल्तिजा ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, अच्छा कंटेंट आप बनाएं। बिल्कुल। आपसे आप कोई गलत लोग नहीं हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये कंपटीशन का दौर है, आप चाहते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा बने,